वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बात करेंगे 2024 के बारे में। कैसा रहेगा 2024 बुर्ज हमल के लिए, यानी कि एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा 2024। क्या 2023 से अच्छा हो सकता है? आज इसी पे बात करेंगे। जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप और एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेल्थ का अच्छा होना और सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी रिलेशनशिप भी है और जो बच्चे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आपकी वेल्थ के बारे में कि बुर्ज हमल की वेल्थ कैसी रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एसेंडेंट और मून साइन से आपने ये रीडिंग देखनी है। आपको अगर अपना टाइम ऑफ बर्थ का मेजॉरिटी में लोगों को नहीं सही कंफर्म होता तो आप मून साइन से भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट प्रॉपर अब काम कर रही है। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो तरीकाकार भी आपको एक छोटी सी वीडियो में बना के ज़रूर बता देंगे किस तरह आपने उस वेबसाइट को यूज़ करना है। www.astro.sami वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ में कन्फ्यूजन है तो आप कोई भी रफ टाइम जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन मून साइन देखें कि आपका मून साइन किधर है। तो शुरू करते हैं वेल्थ के ऊपर। ये 2024 क्योंकि जुपिटर ही हाउस चेंज करेगा, क्योंकि जुपिटर आपके एसेंडेंट में, अगर मून साइन आपका एरीज का है तो वो आपके ताले में होगा, यानी कि मून ज़ोडिक साइन में होगा। तो जुपिटर लगन में ही और मून साइन से भी राशि में उधर ही होगा। सैटर्न 11th में होगा और राहु केतु जो है आपके 12वें और 6ठे घर में होंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है आपके लिए। ये कह लें हम बात करें कि 2024 जो है पिछले साल से काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे अपने कैरियर को ग्रोथ देने में। आपको फाइनेंशियली बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे और ख़ास तौर पर जो बिजनेस करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मौके, यानी कम एफर्ट्स के साथ उन्हें ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। और आपका सोशल वर्क यानी सोशल नेटवर्क जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और काफ़ी मीनिंगफुल पीपल्स, यानी कि काफ़ी फायदेमंद लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, जो आपके वेल्थ में काफ़ी ग्रोथ बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ये साल आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी, एसेट्स आपके बढ़ेंगे इसके अंदर। और यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होकर जरूर आपको रहना पड़ेगा कि यहां आपको फाइनेंशियली तौर पर एक जगह झटका जरूर रख सकता है अगर आपने यहां पर एक गलती कर दी। और वो गलती है कि अगर आपने कोई भी काम बगैर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किया, यानी कि अपने पेपर वर्क पूरा ना किया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको कहीं धोखा और फरेब मिल सकता है। और किसी बहुत क्लोज लोगों से आपको, जिनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते थे, प्रॉपर्टी को मैटर्स को लेके कोई मसला खड़ा हो सकता है। तो ये तकलीफ, ये दुख आपको रह सकता है। लेकिन वैसे ओवरऑल ये आपके लिए, चाहे बिजनेस करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको भरपूर मौके मिलेंगे अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। बस ये आपके ऊपर है कि आप कितनी समझदारी के साथ काम लेते हैं। और यहाँ पे लक जो है, कुछ चीज़ें आपको लक बड़ी फेवर्स करती हुई नजर आएंगी, जहां आपको काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर रिजल्ट देते हुए नजर आएंगी। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर एक चीज़ का मैं ज़रूर बता दूं कि आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में खेलते हैं तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े लेवल का लॉस हो सकता है। अगर इस साल अगर आप इस चीज़ को छोड़ ही दें या बहुत केयरफुल होके, क्योंकि लॉसेस के ज़्यादा चांसेस हैं आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ेगी।
जहां जहां से लूज हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया कि फैमिली में किसी ऐसे फर्ज से जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, वहां से प्रॉपर्टी को लेकर चीटिंग हो सकती है, और आपको स्टॉक मार्केट से केयरफुल होकर रहना पड़ा। बाकी चीज़ें आपके लिए बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छी रहेंगी। जो जॉब करते हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फाइनेंशियली गेन तो ज़रूर मिलेगा, और स्टेटस भी मेंटेन कर पाएंगे आप। और लेकिन शायद जो प्रमोशन की आपकी दिल में ख्वाहिश थी वो पूरी ना हो सके, लेकिन मनी मैटर्स में ज़रूर आपको बेनिफिट्स मिलेगा और स्टेटस भी आपका ठीक रहेगा। और ख़ास तौर पर जो ट्रांसफ़र का जॉब करते हैं, ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे थे, तो ये भी आपकी चीज़ पूरी हो सकती है। अगर आपका मून साइन एरियस का है या एसेंडेंट एरियस का है, तो ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आपको ये साल और फिर मई के बाद से भी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत बड़े मौके लेकर आएगा। अब इस मौके से आप किस तरह फ़ायदा उठाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वरना ट्रांजिट में ये जितनी भी मूवमेंट हो रही है आपके लिए काफ़ी बड़ी बेनिफिट्स दे सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो पहले 6 महीने आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको शुगर से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी अपनी खाने पीने की। जितना ज्यादा आप अपने खाने पीने में एहतियात करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां जून के बाद से अगर आप मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, आपकी सबसे बड़ी इलाज की जो रेमेडीज है, यानी कि जो सबसे बड़ा आपका इलाज है, वो आपका मेंटल का स्ट्रांग होना। यानी आप जितना मेंटली स्ट्रांग होंगे, आप अपनी बीमारी को उतना ज़्यादा, और जून के बाद से आप रिकवर करना भी शुरू कर देंगे। पर यहाँ आपको ये चीज़ का ज़रूर देखना है कि जितना मेंटली स्ट्रांग होंगे आपकी बीमारी, आप एक मौका ऐसा भी आ सकता है कि जो बीमारी आपको शायद कभी लगे ही ना, लेकिन उसके लिए अपनी डाइट और मेंटली स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बात करते हैं अब रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा है आपका, और जो पहले से शादीशुदा है उनमें अगर पहले से कुछ थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो आप देखेंगे उनमें काफ़ी हद तक वो जो अदावत थी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म होगी, और पार्टनरशिप से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलता हुआ नज़र आएगा, और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखेंगी। और अगर जो शादी जो इंतज़ार कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल आपकी शादी का योग बने और आप भी शादीशुदा कहलाएं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ आपको काफ़ी हद तक, चाहे वो शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में काफ़ी पीस आएगा, और जो कवारे बैचलर्स हैं उनके शादी होने के बहुत बड़े योग बनते हैं। ये कह सकते हैं कि 2024 में बुर्ज हमल वाले जिनका मून साइन और असेंडेंट एरीज है, उनके लिए मैरिज के एक अच्छे खासे योग हैं, और जो मैरिज है उनके लिए पार्टनरशिप जो है, मैरिज रिलेशनशिप जो है वो बहुत बेहतर जा सकता है। दुख सिर्फ आपको कुछ अपनी फैमिली मेंबर से ही मिल सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रॉपर्टीज के मैटर्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती है, जिससे आप ट्रस्ट करते हैं वहां से आपको तकलीफ मिल सकती है। तो इस चीज को लेकर जरूर आपने ख्याल रखना है। बात करें हम एजुकेशन को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लक आपका बहुत ज्यादा साथ दे देगी। आपकी थोड़ी सी भी मेहनत और आपका लक का साथ होना आपको काफी फायदा करा सकता है। जो आपने सोचा भी नहीं था वो भी आपके साथ हो सकता है। यानी कि आपने कम मेहनत की, किस्मत की वजह, लक की वजह से आप अपनी चीजों को बेहतर जरूर कर लेंगे यहां पर। और
यहाँ पर जो फॉरेन साइड पे एजुकेशंस करना चाह रहे थे उनके लिए बहुत आइडियल टाइम है मई से पहले पहले। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की अगर फॉरेन जाके स्टडी करना चाह रहे थे तो फॉरेन के लिए स्टडी के लिए उनके लिए बहुत अच्छे मौके हैं और बहुत अच्छे चांस बनेंगे और ये भी उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अगर कंपटीशंस का एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आती है। तो यहाँ बस इन चीज़ों को लेके आपको बहुत ही लक आपका भरपूर साथ देगी। यहाँ थोड़ी सी मेहनत आपको ज़रूर ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा दे सकती है। तो ये आपके ऊपर है कि किस तरह आप अपने रिजल्ट को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लक आपका काफ़ी हद तक, लक कह लें या कि आपकी टाइम वक्त है, वो आपको फुल फेवर करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर बात थोड़ी सी हेल्थ की और जरूर कर दूं कि आपको बहुत केयरफुली अपने खाने पीने से रिलेटेड करना है, वरना पेट के मामला जो है पूरे साल और ख़ास तौर पर जब सेकंड मई दूसरा जो पार्ट चलेगा मई के बाद, तो वहाँ पेट से रिलेटेड मसाइल जो हैं वो आपके साथ काफ़ी रह सकते हैं। इस चीज़ को लेके आपने ज़रूर ख्याल रखना है, वरना ये ओवरऑल अगर हम बात देखें चाहे वेल्थ की हो चाहे हेल्थ की हो तो काफ़ी अच्छा है। और एजुकेशन के लिए और रिलेशनशिप के लिहाज से भी ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। तो बस आपने किस तरह इसका फ़ायदा उठाते हैं ये आपके ऊपर है। और यहाँ चीज़ों को जिस तरह मैनेज करते हैं आप, और अपने अगर आप चार्ट थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं या किसी के साथ आपको अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कंफर्म है कि आपका मून साइन एरीज का ही है और असेंडेंट भी एरीज का ही है, तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिट में तो ये चीज़ें चल रही हैं जो आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा दे सकती हैं। मेरी कोशिश थी कि कम ड्यूरेशंस पे हम वीडियो बनाएं और आपको बेहतर अंदाज से टू द पॉइंट बात करके आपको बता सकें कि किस किस फैक्टर्स में आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे, जहां आप थोड़ी मेहनत करेंगे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, और किस जगह आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा ये भी आपको बताया। तो मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा और बेहतर करेंगे, इसको बेहतर से बेहतर हम आपको प्लानिंग कंडीशन से जो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको बताऊं और आप उससे कोई फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले ज़ोडिक टॉरस के ऊपर हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।